Hello friends, so our today's topic is temperament. So what is temperament actually? अब हम temperament क्या होता है वो देखने वाले हैं. In short, temperament एक पैटर्न होता है हमारे बिहेवियर का कि हम किस प्रकार से हर एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं. अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट हमारा जो टेम्परामेंट होता है वो हर एक इंडिविजुअल का इनेट एस्पेक्ट होता है. मतलब इंटरनली हम कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब इंटरनली हम उस चीज़ को कैसे फील करते हैं, उसे दर्शाने के लिए एक चीज़ होती है, उसे हम टेम्परामेंट बोलते हैं. टेम्परामेंट एक पर्सन का नेचर होता है कि पर्सन कैसे थिंक करता है, पर्सन कैसे वो सिचुएशन पे एक्शन लेता है. यूनिवर्सल डिक्शनरी के हिसाब से टेम्परामेंट कॉम्बिनेशन है बॉडी का, मेंटल का एंड मोरल क्वालिटीज़ का. ठीक है. सो इन शॉर्ट, मेंटल टेंडेंसी और नेचर ऑफ बिहेवियर of the patient is known as temperament. So according to the Robert Sir, there are mainly 4 types of temperament. So he defines temperament as temperament concentrates more on physiology. उनके हिसाब से जो temperament होता है वो physiology से related है. So it includes functional tendencies of the circulation, elimination, respiration, mental and emotional tendencies in reaction to the environment and circumstances. उनके हिसाब से जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे सर्कुलेशन, एलिमिनेशन, रेस्पिरेशन, मेंटल एंड इमोशनल टेंडेंसीज, इन सब चीज़ों से टेम्परामेंट बनता है. ये चीज़ें कैसे रिएक्ट करती है हर एक सिचुएशन पे, सो उसे वो टेम्परामेंट कहते हैं. सो अब नेक्स्ट हमें देखना है कि रॉबर्ट सर के हिसाब से 4 टाइप्स के टेम्परामेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नर्वस, सेकेंड वन इज़ बिलियस, थर्ड वन इज़ सैंग्वाइन एंड फोर्थ वन इज़ फ्लेगमैटिक. कुछ अलग टेम्परामेंट्स होते हैं जो रॉबर्ट सर ने नहीं दिए हैं बट हमें पढ़ने हैं. सो दे आर मेलानकोलिक, कोलेरिक टाइप एंड लिम्फेटिक. सो वन बाय वन हम सबको डिटेल में देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज नर्वस टेम्परामेंट. सो व्हाट इज एक्चुअली नर्वस टेम्परामेंट? दिस टेम्परामेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल अलर्टनेस. ये जो टाइप के पर्सन होते हैं बहुत ही अलर्ट होते हैं फिजिकली एज वेल एज मेंटली. ये पर्सन बहुत ही एंक्शियस होते हैं एंड सैड इन नेचर होते हैं एंड दे आर सडन रिएक्टिव एज वेल एज दे हैव फैंटास्टिक इमेजिनेशंस. उनकी इमेजिनेशन पावर जो होती है वो बहुत ही फैंटास्टिक होती है. मतलब हम कभी सोच नहीं सकते वैसे वो सोचते हैं. एज आई ऑलरेडी सेड कि सडन रिएक्टिव होते हैं, हर एक चीज़ पे क्विकली रिएक्ट करते हैं. द नेक्स्ट टेम्परामेंट इज बिलियस टेम्परामेंट. अब बिलियस आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि बिलियस मतलब बाइल से रिलेटेड है. सो बाइल का प्रोडक्शन होता है हमारे लीवर में. सो इट इज़ रिलेटेड टू द लीवर. सो ये टेम्परामेंट के जो पर्सन होते हैं वो लिवर डिसीजेस से ज़्यादातर सफ़र करते हैं. सो लिवर डिसीजेस में बहुत से डिसीजेस आ गए जैसे फैटी लिवर डिजनरेशन या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर एक्सेट्रा. अब ये जो पेशेंट होते हैं बहुत ही हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होते हैं. मतलब हाइपोकॉन्ड्रियकनेस जो होता है वो इनका रिलेटेड हेल्थ होता है. मतलब इनको थोड़ा सा भी कफ हो जाए या फिर थोड़ी सी भी सर्दी हो जाए तो ये बहुत ही टेंशन लेते हैं अपनी हेल्थ के हिसाब से. सो हर एक चीज़ को बड़ा चढ़ा के बताना उसको हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कन्वर्जन. ये पीपल को बहुत ही कन्वर्जन की प्रॉब्लम होती है. दे आर डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्ड पीपल. उनकी जो मतलब पर्सनालिटी होती है वो उनमें 2 तरीके के पर्सन लाई करते हैं. मतलब एक टाइम पे वो कुछ अलग ही बिहेव करते हैं तो सेकंड टाइम पे वो कुछ अलग ही बिहेव करते हैं. देन हैस्टी, वो बहुत ही हरिड नेचर के होते हैं. हर चीज़ वो बहुत ही मतलब हैस्टीनेस से करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी करते हैं. एंड ये जो बिलियस टेम्परामेंट के लोग होते हैं वो मोस्टली लाइकोपोडियम या फिर फॉस्फोरस होते हैं. एंड द सैंग्वाइन टेम्परामेंट. अब सैंग्वाइन टेम्परामेंट क्या होते हैं कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट जो होता है वो संगवाइन टेम्परामेंट जो संगवाइन टेम्परामेंट के पीपल होते हैं वो पार्टी की जान होते हैं, बहुत चीयरफुल होते हैं. वो अपने बिहेवियर से सबका मन जीतते हैं, खुद खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं. उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो फेयर होता है. दे हैव अ शॉर्ट नेक. मतलब पीपल जो होते हैं वो शॉर्ट नेक वाले पीपल होते हैं, उनकी हाइट भी छोटी होती है. दे आर हाइपर एक्साइटेबल. छोटी से छोटी चीज़ पे वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. दे हैव टेंडेंसी ऑफ ओबेसिटी एंड हेमरेज. ठीक है, उन्हें हेमरेज की टेंडेंसी होती है, वो बहुत ओबेस टाइप के होते हैं. एंड डू इट योर वे. मतलब उनका जो माइंड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है.
वो किसी के मतलब और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, अपना डिसीजन खुद लेते हैं और अपने डिसीजन पे वो कायम रहते हैं। द नेक्स्ट इज़ होपफुल। वो बहुत ही होपफुल नेचर के होते हैं, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, दे ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। बहुत ही एक्टिव होते हैं, हर काम में पार्टिसिपेट करते हैं, हर मोमेंट में, हर जॉयबल मोमेंट में वो अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। एंड एक्सप्रेसिव विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर सोशिएबल। मतलब एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, सोशिएबल होते हैं। एंड अब मैंने आपको बोला कि वो बहुत ही सोशिएबल होते हैं। सो ऐसे जो पर्सन होते हैं जो सैंग्वाइन नेचर के होते हैं वो मेनली लेकेसिस या फिर फेरमफोस या फिर कॉफिया ऐसे ग्रुप में आते हैं। द नेक्स्ट इज फ्लेगमेटिक। अब फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट जो होता है उसमें अभी इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो बहुत आलसी टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं। अपना काम वो बहुत लेट करते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं, स्लगिश इन नेचर होते हैं, धीरे धीरे अपना काम करने वाले लोग होते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इडिमा उनके पैरों पे या फिर मतलब जिस पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वहाँ पे उन्हें इडिमा होता है। दे आर काम एंड रिलैक्स्ड इन नेचर। बहुत काम रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, शांत टाइप के लोग होते हैं। दे आर फ्रेंडशिप लविंग पर्सन। दे आर काइंड इन नेचर। दूसरों का दुख वो देख नहीं पाते, जल्दी से उनको दूसरों पे दया आ जाती है। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। मेलानकोलिक टेम्परामेंट। अब मेलानकोलिक टेम्परामेंट में क्या होता है कि बहुत ही दुखी ज़िंदगी से हारे हुए लोग मोस्टली इस टेम्परामेंट के होते हैं। अब मेलानकोलिक टेम्परामेंट बिलोंग्स टू द मेंटली डिप्रेस्ड पर्सन। बहुत ही टेंशन वाले पर्सन जिनको मेंटल लेवल पे टेंशन है, बहुत सैड होते हैं, अकेले अकेले होते हैं। विपिंग हार्ट मेंटली, मतलब दिल से रोने वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब वो एक्सटर्नली उनके टीयर्स दिखाई नहीं देते बट वो अंदर से बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, ऐसे बिलोंग करते हैं मेलानकोलिक टेम्परामेंट को। द नेक्स्ट इज परफेक्शनिस्ट। अब फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि वो जो लेडी है वो बहुत ही परफेक्शन से अपना वो जो क्लीन कर रही है रूम। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द पिक्चर कि एक पर्सन है जो घास काट रही है एंड बहुत ही परफेक्शन से, मतलब उसकी जो लेवल है वो बहुत ही परफेक्शन से वो काम कर रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लंग डिसीजेस। ये जो पर्सन होते हैं वो लंग की डिसीजेस से ज़्यादातर सफ़र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वाइट। बहुत शांत होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, जल्दी से मिक्स नहीं होते लोगों के साथ, अकेला रहना पसंद करते हैं एज अर्लियर सेड। एंड डिपेंडेबल लोग होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, खुद अकेले खुद का डिसीजन नहीं ले पाते। सस्पिशियस इन नेचर होते हैं, मतलब हर चीज़ के पीछे का रीज़न उन्हें जानना होता है, बहुत सस्पिशियस होते हैं। कॉलेरिक टेम्परामेंट। अब कॉलेरिक टेम्परामेंट के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ही मतलब एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, सबके साथ वो जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं, जल्दी से सबके साथ कोप अप कर लेते हैं। ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन टाइप क्रिएट करते हैं, पावरफुल नेचर के होते हैं, वो अकेले भी रहे तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। क्विक टेम्पर्ड एंड द इगोइस्टिक। बहुत बड़े ईगो होता है इनमें, खुद को सबसे ऊंचा समझते हैं। एंड द क्विक टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों पे जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है। फियरलेस, बहुत ही पावरफुल होते हैं इसलिए वो बहुत फियरलेस होते हैं, कहीं पे भी अकेले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। टफ माइंडेड, उनका जो माइंड होता है बहुत टफ होता है। कॉन्फिडेंट टाइप के पीपल होते हैं ये, मतलब अपना डिसीजन खुद लेंगे, खुद का काम खुद करेंगे। देन टास्क ओरिएंटेड, उनको टास्क लेना और उसको पूरा करना बहुत पसंद होता है, अपनी लाइफ में वो गोल ढूंढते रहते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। लिम्फेटिक टेम्परामेंट। अब लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लोग भी बहुत, मतलब अब आप नाम से पता कर पा रहे होंगे कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पर्सन मोस्टली लिम्फेटिक डिसीजेस से सफ़र करते हैं, मेनली डिसीजेस ड्यू टू विटिएशन ऑफ द लिम्फ, ठीक है। एंड ये पर्सन में जो सर्कुलेशन होता है ये बहुत ही डिफेक्टिव टाइप का सर्कुलेशन होता है, इनकी वजह से ये पर्सनस एनीमिया से या फिर कोएगुलोपैथी से सफ़र कर सकते हैं। दे हैव पुअर अपेटाइट, ठीक है, उनको भूख नहीं लगती। पेल फेस होता है उनका, वो अच्छे से खाना पीना नहीं कर सकते, डिफेक्टिव सर्कुलेशन होता है सो उन्हें एनीमिया भी हो सकता है, इसलिए खून की कमी होने की वजह से उनका फेस भी पेल हो सकता है। देन स्लगिशनेस, बहुत ही स्लगिश नेचर के होते हैं ये पर्सन, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर द होल टॉपिक ऑफ टेम्परामेंट। बट एट लास्ट टेम्परामेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ टेम्परामेंट यूजफुल इन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट्स एंड द ड्रग।
अक्रॉस टू मेडिसिन, मतलब हमारे पास दो मेडिसिन है और हम श्योर नहीं है कि हमें अब कौन सी देनी चाहिए. सो वी कैन स्टडी फीचर इन टेम्परामेंट and find out the most indicated medicines. So, thank you guys.